अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 स्टूडेंट्स। बेटे आज हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करना है। तो बेटे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट ये यहाँ पर लिखी है। इस स्टेटमेंट का मफहूम देख लें। व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी। बेटे सबसे पहले बता दूं कि यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है कि नेट फोर्स, इसका मतलब क्या होता है। नेट फोर्स का मतलब मैं आपको जो रिसेंटली हमने टॉपिक पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वहाँ पर भी ये बात की थी कि नेट फोर्स होता है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेज, कि उस मुतलका सिचुएशन में जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही है उन सारों को जो इकट्ठ किया जाए, उनका जो सम किया जाए मजमूआ, वो नेट फोर्स कहलाता है। उसको हम सारी फोर्सेस को एक फोर्स काउंट करके तो हम वो उसकी बात कर रहे हैं कि इस किस्म की फोर्स जब बॉडी पे अप्लाई होती है तो क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। ये उस बॉडी में एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस करवा देता है। अब यहाँ से आगे बात जो है वो बड़ी आसान सी है। अब यही एक्सेलरेशन के बारे में बात अब हमने नेक्स्ट प्रोसीड करानी है। यहाँ तक बात क्या है कि एक बॉडी के ऊपर हमने नेट फोर्स अप्लाई की, उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गई। देन देखें इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। अब ये जो एक्सेलरेशन पैदा हुआ है, ये चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब ये एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में हमने इस फोर्स को अप्लाई किया हुआ है। देखें द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, इसी एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स मास। कि इसी एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात हमने दो लिहाज से की है इसकी वेरिएशन, एक इसकी फोर्स के साथ, एक इसकी मास के साथ। कि फोर्स के साथ ये डायरेक्ट रिलेशन में होता है और मास के साथ ये इनवर्स रिलेशन में होता है। अब बेटे देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले जो है हम दोबारा से इस सिचुएशन को एक डायग्राम की सूरत में देखते हैं। लेट्स सपोज कि यहाँ पर वो बॉडी मैंने बनाई है। देखिए बेटे, ये हमारे पास वो बॉडी है जो हमने कंसीडर की है, जिसका मास हमारे पास m है। इसके ऊपर जब हमने नेट फोर्स F अप्लाई की है, इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। किस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाई की थी। अब ये स्टेटमेंट को मैं डायग्राम की सूरत में बता रहा हूँ कि एक बॉडी जिसका मास हमारे पास m था, इसके ऊपर हमने नेट फोर्स अप्लाई की, इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में हमने नेट फोर्स अप्लाई की हुई है। अब बेटे ये एक्सेलरेशन वेरी करेगा एक इसके मास के साथ और एक इसकी फोर्स के साथ। यानी कि इस एक्सेलरेशन को मैं एक फोर्स मास m से रिलेट करवाऊंगा और दूसरा मैं इसी एक्सेलरेशन को F के साथ रिलेट करवाऊंगा। देखें बच्चों, जो यही एक्सेलरेशन है ये फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है और यही एक्सेलरेशन मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। अब बेटे डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि अगर हम फोर्स को बढ़ाएं तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास बढ़ जाएगी। फोर्स को इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और फोर्स को डिक्रीज करने से एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस किस्म के रिलेशन को हम कहते हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशन है। बेटे इनवर्स रिलेशन तब होता है जब अगली चीज इनवर्स में लिखी हो, फ्रैक्शन में लिखी हुई हो, बटे में लिखी हुई हो। तो बेटे अब इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि जब हम मास को बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास जो है वो कम हो जाएगी, और जब मास को कम करेंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास बढ़ जाएगी। यानी कि ये उल्टा चलता है। तो इस रिलेशन को हम कहते हैं कि ये इनवर्स रिलेशन है। बेटे इसको मैं नंबर दे देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो नेक्स्ट इन दोनों इक्वेशन की चूंकि लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो इनको कंबाइन किया जा सकता है। कंबाइनिंग 1 एंड 2 वही है। अब बेटे इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे, इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इस तरह ये इक्वेशन बच जाएगी A प्रोपोर्शनल टू F बाई M। बेटे इस सिंबल को ना, इस सिंबल को हम सिर्फ प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। अगर ये यूं डायरेक्टली आमने सामने लिखे हुए हैं तो इसी सिंबल के साथ हम कहते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और अगली चीज अगर फ्रैक्शन में लिखी हुई है तो इसी सिंबल को हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक्चुअली इस साइन को हम प्रोपोर्शनल कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने प्रोपोर्शनल जो है वो यूज किया है, A प्रोपोर्शनल टू F बाई M। अब बेटे देखें, ये नीचे चीज चूंकि डिवाइड हो रही है, M यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा AM प्रोपोर्शनल टू F। अब बेटे जहां पर भी ये प्रोपोर्शनल होती है, इसको जब हम रिप्लेस करवाते हैं इक्वलिटी के साइन से, तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है। वही यहाँ पर भी आएगा। बेटे देखें AM, जैसे ही यहाँ इस साइन की रिप्लेसमेंट करेंगे हमारा इक्वल के साथ, तो यहाँ पर एक जो है वो कांस्टेंट आ जाएगा के।
और साथ में हमारे पास इसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी इक्वल के साथ F इज इक्वल टू के एम ए। बेटे अगर इसको मैं रीअरेंज करके लिखूं तो ये हमारे पास बच जाएगा F इज इक्वल टू के एम ए। अब बेटे यहाँ पर जो K है वो क्या चीज है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। बेटे ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और फोर्स की जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है, SI यूनिट है, उसमें K की वैल्यू 1 होती है। बेटे मैंने क्या बात की है कि इन SI K इज इक्वल टू 1। सिस्टम इंटरनेशनल में K की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। फोर्स F की यूनिट की बात कर रहा हूं, तो बेटे अगर यही K की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास रिलेशन क्या बच जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए। बेटे इस K की वैल्यू मैंने 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, तो फिर बाकी इक्वेशन एज इट इज आ गई है, F इज इक्वल टू एम है। बेटे फिजिक्स की जितनी भी आपने थ्योरी आगे डिस्कस करनी है उसमें ये रिलेशन बड़ा अहम रोल प्ले करता है, इसको आप बहुत आगे तक यूज करते रहेंगे। F इज इक्वल टू एम ए। F यहाँ पर बेटे फोर्स है, M यहाँ पर इस बॉडी का मैस है और A यहाँ पर एक्सेलरेशन है। अब बेटे इसी रिलेशन को यूज करते हुए हम जो है वो शुरू में जो बात की थी कि फोर्स का यूनिट न्यूटन कैसे होता है ये डिस्कस करते हैं। बेटे इसका जो सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है वो न्यूटन है। सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट क्या है, इसका डायरेक्ट हम सिर्फ न्यूटन यानी कि न्यूटन के जो नाम का वर्ड है एन, उससे हम इसको जो है वो जाहिर करते होते हैं। अब देखते हैं कि इस न्यूटन, सिर्फ इस यूनिट न्यूटन की डेफिनेशन क्या है। बेटे यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की है। अब जो यहाँ पर मैं आप लोगों को डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ ये बेटे इस फोर्स के यूनिट न्यूटन की है। बेटे देखें, देखिए यूनिट की डेफिनेशन क्या होगी, इसी रिलेशन को मैं सामने रख रहा हूँ, F इज इक्वल टू एम ए को, F इज इक्वल टू एम ए। अब बेटे ये फोर्स का यूनिट मैंने कहा है क्या होता है, न्यूटन। ये न्यूटन 1 तब होगा जब मैस हमारे पास 1 kg होगा मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन भी हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, तब बेटे ये न्यूटन 1 के इक्वल होगा, यानी कि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 1। मैं ये की बात कर रहा हूं कि फोर्स 1 न्यूटन होगी जब बॉडी का मैस 1 kg होगा और उसमें एक्सेलरेशन भी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, तो हम इस फोर्स को कहेंगे कि ये न्यूटन 1 न्यूटन की इक्वल है। बेटे यही बात यहाँ पर स्टेटमेंट की सूरत में लिखी हुई है, देखें 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 न्यूटन इज द फोर्स produces an acceleration of 1 meter per second square, produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass of 1 kg, in a body of mass of 1 kg। तो बेटे यूं इस तरीके से 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बेटे ये हमारे पास न्यूटन का इक्विवेलेंट यूनिट आ गया, यानी कि फोर्स का हम ये भी यूनिट यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन SI जो इसका यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल में वो सिर्फ हम N ही यूज करते हैं। तो बेटे यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमारा एंड होता है। बेटे इसी रिलेशन को यूज करके आपने काफी सारे प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं, इसको आपने ज़हन में रखना है। F इज इक्वल टू एम ए स्टैंड्स फॉर F इक्वल टू फोर्स, M इज इक्वल टू मैस, A इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। और यहाँ पर जो K खत्म हो गया वो कैसे हुआ है, K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, सिस्टम इंटरनेशनल में K की वैल्यू 1 होती है, ये यहाँ पर 1 सब्स्टिट्यूट करने के पास रिलेशन F इज इक्वल टू MA हो गया। तो बेटे आज का लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। तो बेटे ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।